की शुरुआत होती है और कुछ सनातनियों की टुकड़ी जो बोले सोनिया सत श्री अकाल और जय श्री राम का नारा लगाते लगाते बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ते। तभी कुछ मुस्लिमों की टोली उन्हें रोक लेती है और उनसे कहती है, यह क्या काफिराना गिरी कर रहे हो आप लोग। फिर उन्हीं में से एक बोलता है, काफिराना गिरी हम नहीं, तुम लोगों ने डर के मारे औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू से मुसलमान बनकर किया था। और यह बात तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर था जिसे बाबर ने तोड़कर यहाँ पे बाबरी मस्जिद खड़ा कर दिया और हम यहाँ पे उसी मंदिर को पुनः स्थापित करके रहेंगे। इतना बोलते ही वह धक्का देके मस्जिद में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हीं में से एक मौलाना भागते भागते पुलिस के पास जाता है और रोते रोते अपना फरियाद सुनाने लगता है। पुलिस उन मुसलमानों को लेकर मस्जिद की ओर जाते हैं और सिख भाइयों को समझाते हैं कि यहाँ पे मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, इसका फैसला यहाँ की हुकूमत करेगी, तो आपको यह मस्जिद खाली करना पड़ेगा। वह यहाँ से जाने के लिए मान जाते हैं और जाते जाते सभी मुसलमानों को कहते हैं कि देख लेना, एक दिन यहाँ पे राम मंदिर जरूर बनेगा। उन सिख भाइयों के जाते ही वहाँ के मौलाना लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगते हैं। सीन चेंज होता है। बाबरी मस्जिद से थोड़ी दूर कुछ साधु जन हरि कीर्तन कर रहे होते हैं। वहीं पे कुछ मुसलमान लोग इसका विरोध करते हैं। वह उन गुरुओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके इस शोर शराबे के कारण हमें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पे या जिस समय हम लोग नमाज पढ़ते हैं आप उस समय ढोल नगाड़े ना बजाएं। तभी उन गुरुओं में से जो बड़े गुरु होते हैं वह उन्हें कहते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हरि कीर्तन नहीं करेंगे, और वहाँ से अपने आश्रम चले जाते हैं जहाँ पे वह सभी उनका बड़े आदर से स्वागत करते हैं। फिर वो अपने चेले रघुनंदन को बुलाते हैं और कहते हैं, हमने जो राम मंदिर के लिए अर्जी लगाई थी वह कोर्ट ने खारिज कर दी है, अब हम लोग क्या करेंगे। बड़े गुरु कहते हैं, हमें एक मीटिंग फिक्स करनी होगी, मुसलमानों भाइयों से इस बारे में बात करनी होगी, और अगले ही दिन मीटिंग फिक्स कर उनसे बात करने के लिए जाते हैं। वह बड़े आग्रह से बोलते हैं, यहाँ पे हमारा राम मंदिर था, यह बात आप भी जानते हैं, इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि इस जगह को छोड़ दीजिए। यह सुनते ही उनमें से एक मौलाना भड़क उठता है और कहता है, हम अपनी मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। आपने यह सोच भी कैसे लिया? अगर आपने इस बारे में एक और बार भी जिक्र किया तो कयामत आ जाएगी। तभी रघुनंदन उठते हैं और कहते हैं, हम भी महाकाल के दीवाने हैं, हम सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं जानते, जवाब देना हमें भी आता है। और वह अपने गुरु को वचन देते हैं कि राम मंदिर तो यही बनेगा, देख लीजिएगा, और वह वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मस्जिद में अपने आप ही श्री राम लल्ला की मूर्ति प्रकट हो जाती है, जिससे दोनों पक्षों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ जिला अधिकारी आते हैं और कहते हैं, यह काम किसने किया? रघुनंदन, यह काम अपने आप ही हुई है। फिलहाल तो जिला अधिकारी दोनों पक्षों की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और यूपी के सीएम से मिलते हैं। यूपी के सीएम उन पर दबाव डालते हैं कि रामलला की मूर्ति को जल्द से जल्द वहाँ लाया जाए। जिला अधिकारी कहता है, यह काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। 2-3 दिन बीत जाते हैं और वह जिला अधिकारी मूर्ति को बाहर नहीं निकाल, वह एक सीएम को चिट्ठी लिखता है। तभी वहाँ पे सीएम आते हैं और उन पे आग बबूला होने लगते हैं। जिला अधिकारी उन्हें समझाता है कि यह काम इतना भी आसान नहीं है, अगर हमने मूर्ति निकाली तो दंगा हो जाएगा। सीएम, कुछ भी करो, इस केस को रफा दफा करो। जिला अधिकारी मस्जिद पे ताला लगा देते हैं और कहते हैं, यहाँ पे मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, इसका फैसला हमारी भारत की अदालत करेगी। दिन बीतते हैं। बड़े गुरु और रघुनंदन आपस में बात करते हैं कि अगर हमें राम मंदिर बनाना है तो हमें सभी साधु संतों को एकजुट होना पड़ेगा और सभी हिंदू भाइयों को एकजुट करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है। काशी में 2 बड़े गुरुजन भी इसी विषय में बात कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक गुरु कहते हैं कि हमें ज्ञानवापी और मथुरा कृष्ण मंदिर के बारे में भी बात करना चाहिए, लेकिन उनके साथी कहते हैं, पहले राम मंदिर बन जाए, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सीन चेंज होता है और सारे गुरुजन एक समारोह का गठन करते हैं और राम मंदिर की चर्चा करते हैं और रैली भी निकालते हैं, और तभी पत्थरबाजी होने लगती है। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि यह पत्थरबाजी कौन कर रहे थे। रघुनंदन अपने गुरु से मिलने जाते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार होते हैं। रघुनंदन से पूछते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा? रघुनंदन, इस बार बन जाएगा और बहुत जल्द बनेगा, आप देख लीजिएगा। बड़े गुरु राम नाम कह के अपना शरीर त्याग देते हैं। दूसरी तरफ उसी समय पीएम यानी अटल बिहारी वाजपेयी, जो राम मंदिर का समर्थन करते हैं, जिससे सुन हिंदू भाई भी रैली निकालने लगते हैं। रघुनंदन जी राम मंदिर के लिए पूजा पाठ की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ के एक मजदूर को बुलाते हैं और पहला ईंटा उसे रखने को कहते हैं। वह मजदूर कहता है, गुरु मैं दलित हूँ,
ये काम मैं नहीं कर सकता। गुरु उन्हें कहते हैं कि तुम दलित नहीं हो, तुम एक हिंदू हो और हिंदू छोटा बड़ा नहीं होता। वह मजदूर रोते रोते गुरु के गले लग जाता है और यज्ञ में ईंटा लगाने लगता है। कुछ दिन के बाद रघुनंदन जी अडानी और मोदी जी से मिलने जाते हैं, उन्हें अपनी दुविधा बताते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बना। वो उनकी बातों से सहमत होते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि राम मंदिर जरूर बनेगा। कुछ ही दिनों में अडानी और मोदी जी रैलियां निकालने लगते हैं, जिससे वहाँ के सीएम काफ़ी तंग हो जाते हैं। यूपी के सीएम पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें लाठीचार्ज करना पड़े या गोली चलाना पड़े, इस विद्रोह को रोको। दूसरी तरफ बिहार के सीएम अडानी को धमकी देते हुए भाषण देते हैं, आपकी इस नाटक के कारण बिहार में शांति भंग हो रहा है। भाषण समाप्त होने के बाद वह भी पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि अडानी को जेल में डाल दिया जाए और उसी रात पुलिस वाले अडानी को जेल ले जाते हैं। यूपी में जो लोग रैलियों में यात्रा कर रहे होते, पुलिस उन पे गोलियां चलाने लगती है, जिससे यह यात्रा कम ना होकर और विकराल रूप ले लेती है। रघुनंदन न्यूज मीडिया में आते हैं और इसका काफ़ी विरोध करते हैं। दोनों स्टेट के सीएम को काफ़ी भला बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी भी इसकी निंदा करते हैं। इधर अडानी जी भी जेल से बाहर निकल जाते हैं और यात्रा करने में जुट जाते हैं। वह भाषण देने लगते हैं, सबको संयम शांति को रखने को कहते हैं। तभी कुछ हिंदुओं का समूह वहाँ आता है कि भाषण का विरोध करते हैं और कहते हैं, अगर राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जा सकता है तो मस्जिद तोड़कर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया जा सकता। यही बोल के वह मस्जिद की ओर बढ़ते हैं और मस्जिद तोड़ देते हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, जहां पे इस केस के लिए 5 जज बैठे होते हैं, जिसमें से 2 मुसलमान जज भी होते हैं। पांचों जजों को दोनों पक्षों के वकील की बात सुनते हैं और यह फैसला लेते हैं कि वहां पे राम मंदिर बनेगा। बदले में मुसलमानों को वहां से कुछ दूर 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी। यह फैसला सुनाने के बाद रघुनंदन अपने आश्रम जाते हैं। वहां पे सभी अन्य गुरुजन उनका स्वागत करते हैं और वह अपने गुरु के कक्ष में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उनके गुरु का साया दिखता है और उनसे बातें करने लगते हैं। वह गुरु कहते हैं, मेरी और 3 इच्छा है, अभिलाषा है। पहला, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा कृष्ण मंदिर। दूसरा, भारत में गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। और तीसरी अभिलाषा, मेरा भारत, हमारा भारत फिर से अखंड हो जाए। यह कह के वह चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें राम मंदिर का निर्माण कार्य दिखाया जाता है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर मैंने इस मूवी में कुछ भी गलत बोला होगा तो मुझे माफ़ कर देना। आपको यह हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।